सबको जयसु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचय आप सबको प्राप्त हो। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज नवीना का 5वां दिन है और मुख्य विषय है पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस संसार में जीते समय, यात्रा करते समय हम लोग अकेले नहीं करते, लेकिन ईश्वर हमारा साथ है, ईश्वर का आत्मा हमारे साथ है। और आज जब हम इस पर मनन चिंतन करते समय आइए इसमें सब बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उसका पवित्र आत्मा का आवाज़ हम पहचान सके, हमारे जीवन में, हमारा हृदय में उसको आवाज़ को हम पहचान सके और जो ईश्वर दिखाता है वही रास्ते पर हम चल सके। आज हम विशेष करके हम प्रार्थना करें कार्मेल स्कूल का विद्यार्थियों के लिए, उनके टीचर्स लोगों के लिए, प्रिंसिपल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सबों के लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। जो कार्य वो लोग कर रहे हैं वो अच्छा तरफ से कर सके, ईश्वर की योजना वो समझ कर करे और ईश्वर का महिमा और ईश्वर को ये लोग साक्षी दे सके। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय हम सब पापी हैं, एक दूसरे को हम दुख पहुंचाया होगा, लेकिन हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, हम सबों को क्षमा देने के लिए तैयार है। आइए हम इस समय थोड़ा समय मौन रखकर हमारे पापों को याद करें और ईश्वर से और एक दूसरे से हम क्षमा मांगें। और एक साथ मिलकर हम बोलिए, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैंने अपने द्वारा में से सब सचोटों सब संतोषों से हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32। पापों को मेरे क्षमा कर
आइए, जो भी हमारा मन दिल में प्रार्थना है, हम इस समय प्रभु के चरणों में हम रखें। उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, उसको हम पहचान सकें और उसके अनुसार हम चल सकें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुमारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन से दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का पाठ। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों को मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Page 68. हे प्रभु
Page 85. Page 85. हालेलुया 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 ईश वचन मार्ग वचन राह दिखाता है वचन ईश जीवन आनंद जीवन देता है वचन हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब देश का नागरिक है कि नहीं? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? मेरा पहचान क्या है? कोई बता सकते हैं? प्रीति, व्हाट इज योर आइडेंटिटी एज ए इंडियन, भारत नागरिक होने के नाते? Yeah. Christian, no, I am not talking about Christian. Okay, that is your, आपका वो धर्म है, लेकिन हम सबों को बिना कोई भी किसी का धर्म का हो, हम सबों को आइडेंटिटी है, होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी है हमारा? कोई बता सकते? सिस्टर जोकिना, सिस्टर तो कम से कम मालूम होगा। जेवियर, क्या आइडेंटिटी? हमारा तो आइडेंटिटी है ना, हम दूसरा देश का नहीं है, बाहर का देश पाकिस्तानी नहीं है, ना तो बांग्लादेशी है, नहीं है। क्या आइडेंटिटी है हमारा? बच्चे लोग, हाँ, ओके, सो आवर आइडेंटिटी मे बी माई बर्थ प्लेस, ओके, दैट इज माई आइडेंटिटी। नाउ हमारा आइडेंटिटी होगा बहुत लाख, आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड, रेशन कार्ड, किसी किसी के पास पासपोर्ट ही है, हाँ, पासपोर्ट। सो दैट इज आवर आइडेंटिटी। मेरा आइडेंटिटी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत में रहता हूँ।
That is our identity. As Priti was telling me, Christian. Now I'm asking you, what is our identity as a Christian? हम तो कैथलिक है, क्रिश्चियन है, और विशेष करके कैथलिक है, क्रिश्चियन तो बहुत है, दूसरा डिनोमिनेशन का भी है, लेकिन मेरा आइडेंटिटी क्या है? एज अ कैथलिक मेरा आइडेंटिटी क्या है? बच्चे लोग, आप लोग स्कूल में जाते हैं ना, कार्मेल स्टूडेंट्स है, ओके, आपका क्या पहचान है? आप कार्मेल में जाते हैं करके, व्हाट इज योर आइडेंटिटी एज अ कार्मेल स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड, आईडी कार्ड. सेकेंडली मे बी योर यूनिफॉर्म, वी कैन पहचान सकते हैं जब ये लोग ड्रेस पहनते हैं, ये लड़की लोग कार्मेल का है, दूसरा लड़की लोग सागरितरा, और कोई निर्मला, और दूसरा अन्य स्कूल का. ये बाहर से हम आइडेंटिटी हम पहचानते हैं, लेकिन हमारा कैथलिक आइडेंटिटी क्या है? बैप्टिज्म इज आवर आइडेंटिटी. बपतिस्मा, और सिर्फ बैप्टिज्म नहीं, लेकिन बपतिस्मा के साथ हमारा जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है, वो है हमारा आइडेंटिटी. एज ए क्रिश्चियन, एज ए कैथलिक, वी बिलोंग टू क्राइस्ट, वी बिलोंग टू कैथलिक रिलीजन, वी बिलोंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, एंड दैट इज आवर आइडेंटिटी. मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, बैप्टिज्म में सिर्फ हमारा रिचुअल हम देखते हैं, ऑयल, वाटर और कैंडल, ये सब चीज़ ये बाहर का आइडेंटिटी, लेकिन महत्वपूर्ण है उसमें पवित्र आत्मा. जब उस दिन हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उस दिन वी बिलोंग टू क्राइस्ट एंड क्राइस्ट बिलोंग टू अस. हम ईश्वर के राज का नागरिक बन जाते हैं, और ये है मेन चीज़ हम सबों के लिए. मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब मनन करते हैं आज के विषय में, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक. हम देखते हैं शुरू में जब हम बाइबल खोलेंगे तो पहला चैप्टर ऑफ जेनेसिस 1-2, चैप्टर 1 वर्स 2, अध्याय 1 पद संख्या 2, ईश्वर का आत्मा उस समय था. बाद में हम देखते हैं पूरा होल बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा मूसा के ऊपर, पवित्र आत्मा जोशुआ, सैमसन, डेविड, सैमुएल उसको अनॉइंट करता है पवित्र आत्मा से. प्रोफेट, नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा था, और वही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये लोग इस्राएल लोगों को ईश्वर के बारे में बता रहे थे. कैसा जीना, क्या करना, कैसा जिंदगी जीना, वो बताते थे. और हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में हम तो देखेंगे द मेन मिशन ऑफ द जीसस आफ्टर बैप्टिज्म, द स्पिरिट केम ओवर हिम. पवित्र आत्मा उतरने के बाद उन्होंने प्रचार कर दिया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे भेजा दूसरों को सुसमाचार सुनने के लिए. और दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन. ये तो मूल्य शिक्षा, उधर से प्रभु यीशु अपना प्रचार कर ईश्वर का राज का प्रचार करने लगता है. मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ये पवित्र आत्मा जो हमने ग्रहण किया है बपतिस्मा द्वारा, वो है हमारा ट्रेडमार्क, वो है हमारा ब्रांड. हम देखते हैं आज के सभी एडवर्टाइज में कहाँ भी जाए, हर कंपनी का ब्रांड होता है, और हमारा ब्रांड है स्पिरिट थ्रू विच वी रिसीव थ्रू बैप्टिज्म, दैट वी बिलोंग टू क्राइस्ट एंड क्राइस्ट बिलोंग टू अस. मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, वही स्पिरिट से, वही पवित्र आत्मा से हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में, नया विधान में, एपोस्टल वो लोगों ने भी वही पवित्र आत्मा ग्रहण किया. हम देखते हैं सेंट पॉल, उन्होंने ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आया, चेंज ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन.
और दूसरों अन्य संतों के जीवन में भी हम देखते हैं। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसके बारे में मनन चिंतन करते समय हम 3 चीज हमारा मन में रखें। क्या हम सही इस पवित्र आत्मा का आवाज हम सुनते हैं हमारा जीवन में? कैसे सुनेंगे? और मैं 3 चीज़ों पर आपका ध्यान, सिर्फ 3 चीज़। पहला चीज़ है ईश्वर, हम प्रभु यीशु हम सबों को कहता है आस्क, मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, मांगेगा तो मिलेगा। हम जानते हैं हमारा इधर छोटे बच्चे हैं, जब एक छोटी बच्ची अपनी माँ से जो चीज़ उसको चाहे वो मांगती है, तब तक माँ नहीं देती, वो उसके मांगते रहेंगे। क्या ऐसा हम करते हैं? मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई, आज हम जो हमको जो चीज़ चाहे ज़रूरत है वो हम नहीं मांगते, लेकिन दुनिया का चीज़ हम मांगते हैं। मुझे दान दौलत चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, कार चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए। ये हमारा आज का दुनिया का सोच विचार है सबों का। लेकिन प्रभु यीशु आज हम सबों को बताता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु ने हमको बताया है सुसमाचार में, लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13, प्रभु कहता है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सही चीज देते हो तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आस्क, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वी हैव टू आस्क दिस। हम बहुत बार ये दुनिया का चीज मांगते हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, हमारे बारे में हम सोचते हैं, लेकिन मेरा आत्मा के बारे में हम कभी नहीं सोचते, बाहर का चीज हम सोचते हैं। आज प्रभु यीशु हम सबों को बुलाते, याद दिलाता है कि हम उससे मांगना चाहिए, मांगने से हमको मिलेगा। जैसे छोटी बच्ची अपने माँ से मांगते, बहुत बार उसको सताएंगे, आखिरी में माँ उसको जरूर देंगे। और वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उससे मांगेंगे वो जरूर हम सबों को देंगे, देने के लिए तैयार है। दूसरा बात है मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, लिसनिंग पावर। ये पवित्र आत्मा का आवाज हम सुनना चाहिए, वो हमारा दिल में है, अंदर है। बहुत बार आजकल कोई एक दूसरे को सुनने को नहीं चाहता। We know today we all are engrossed with mobile. We don't want to talk, communication नहीं रखते। हम बहुत बार, मैं एक दिन घर में गया फैमिली विजिट करने के लिए। घर जाने के बाद बेटा लड़का ने मुझे विश किया, लेकिन वो तुरंत वो मोबाइल में बैठकर अपना जो चाहता है वो देख रहे थे। See, we don't have that communication, listening to others. आज ये लिसनिंग पावर हमारा कम है। आज हम बाहर का चीज़ सुनते हैं ज़्यादा, डीजे का आवाज़, दुनिया का आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु का आवाज़, पवित्र आत्मा का आवाज़ हम नहीं सुनते। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमको बताता है, आवाज़ सुनो पवित्र आत्मा का। और जो प्रभु का आवाज़ सुनता है उसके दिल में शांति होगा। वो पवित्र आत्मा हम सबों को बताएगा क्या करना है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए हमने। वो पवित्र आत्मा हम सबों को जरूर बताएंगे। और प्रभु कहता है, मेरे बेटी मेरी आवाज़ पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करते। वी हैव टू लिसन टू जीसस। उसका आवाज़ सुनना चाहिए, पवित्र आत्मा का आवाज़ जो हमारा अंदर है उसको हम सुनना चाहिए। और मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई, तीसरा है विटनेसिंग एक्सपेक्ट। हम साक्षी देना चाहिए। और दिस इज आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी। एज अ क्रिश्चियन आई हैव टू गिव विटनेस टू क्राइस्ट, हिज वैल्यूज,
और ये करेंगे तो जरूर वे हमारा जिंदगी चेंज हो जाए। वी हैव अ मिशन एंड दैट इज मिशन यीशु ने हम सबों को दे दिया। हमारा बपतिस्मा द्वारा हम सबों को मिशन दिया है, कार्य दिया है, प्रभु को प्रचार करने का, ईश्वर का स्तुति महिमा प्रचार हम दूसरों को बताना चाहिए। हमारा अच्छा शब्दों से, नॉट ए गोइंग आउट एंड ऑल, बट हमारा जो जहाँ भी है, जो भी हम काम करें, स्मॉल एक्ट, हमारा छोटे कार्यों से हम ईश्वर को विटनेस गवाही देना चाहिए। और हम देखते हैं ये तो विटनेस देने के बाद सचमुच हम ईश्वर का नागरिक, ईश्वर को हम सही हमारा उसके मिशन में, उसके कार्य में हम उसका हमारा सहयोग देंगे। मेरे क्रिस में ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा से कहानी इंसिडेंट जो एक महान व्यक्ति के जीवन में हुआ था वो बताना चाहता हूँ। रे बारूटी, दिस इज अमेरिकन फेमस रनर। इन 1928 ओलंपिक में वो 100 मीटर्स उसका रेस था और ये रेस उस दिन रविवार था और रे बारूटी ने कहा मैं उस दिन उस समय नहीं दौड़ना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव टू अटेंड अ मास, मुझे मिसा में भाग लेना चाहिए और मैं ये रेस उस दिन नहीं दौड़ना चाहता हूँ। एंड एवरीबडी होल वर्ल्ड गॉट शॉक। ही वॉज अ फास्टेस्ट रनर दैट टाइम, उस समय दौड़ने में तेज था और जब उन्होंने नहीं दौड़ा तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको, लेकिन उन्होंने कहा वो उन्होंने नहीं दौड़, लेकिन दूसरा कुछ समय के दिन 400 मीटर्स रेस था तो उन्होंने कहा मैं 400 मीटर्स दौड़ने के लिए तैयार हूं और सब उसका कोच, सब लोग अचंभे में पड़ गए। कभी 400 मीटर्स उन्होंने कभी नहीं दौड़ा और आज 400 मीटर दौड़ रहा, ऐसा कैसा हो सकता है? उसका अच्छा एथलीट उसमें भाग लेता है, उसमें है 400 में जो लोग दौड़ते हैं वो लोग ट्रेन, बट ही इज ओनली ट्रेन फॉर 100 मीटर्स। और उन्होंने कहा मैं 400 रेस दौड़ने के लिए तैयार हूँ और वो दौड़ गया और उन्होंने उस दिन गोल्ड मेडल हासिल कर दिया। मेरे क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, when we stand for the values, Christ's values, for us everything is possible. God is going to give us, He is going to bless us. ईश्वर हमको आशीर्वाद से भरपूर देगा। हम देखते हैं ये विटनेस एक्सपेक्ट हमारा जीवन में होना चाहिए। आइए क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता मरियम के जीवन में उन्होंने वही पवित्र आत्मा का अनुसार वो चली। जब वह गर्भवती हुआ उस समय उसको बताया आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और उस दिन से उन्होंने वही आवाज़ जो उसका अंदर था उसके अनुसार वो चल गई और उन्होंने आखिरी में कहा देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कर्तन मुझ में पूरा हो जाए। आइए क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन में भी कष्ट दुख आएंगे, हम भी वही माता मरियम हमारी माँ है उसका शब्द हमारा जीवन में हम लागू करें और हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में रखकर हम भी बोल सके देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कर्तन मुझ में पूरा हो जाए। सब खड़े हो जाए। आइए हम ईश्वर के सामने हमारा निवेदन हम रखें। प्रभु का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, हम संत पिता सभी पुरोहितों एवं धर्म संगी के लिए आपके सामने विनम्रता पूर्वक
प्रार्थना करते हैं उन्हें आपकी पवित्र आत्मा से प्रेरित करें ताकि वे आपके सच्चे वचन और प्रेम का प्रचार कर सके। उन्हें ज्ञान, धैर्य और साहस प्रदान करें ताकि वे आपके आदर्शों का दृढ़तापूर्वक पालन कर सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे कृपालु परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के लिए निवेदन करते हैं जो कई बीमारियों के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से पीड़ित है, उनकी पीड़ाओं को चंगा कीजिए। उन्हें आपके प्रेम एवं शांति का अनुभव प्रदान कीजिए। हम अर्जी करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। शांतिदाता प्रभु, हम समस्त संसार के शांति एवं न्याय के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कृपया उन सभी स्थानों पर अपनी शांति की वर्षा करें जहां अशांति और संघर्ष है, जिससे कि समस्त संसार में प्रेम और शांति बनी रहे। हम अनुग्रह करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दयालु पिता, हमारे भारत देश के नेताओं को मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वे अपने कर्तव्यों को सच्चाई, न्याय एवं ईमानदारी के साथ निभा सके एवं सभी नागरिकों के कल्याण और देश की प्रगति के लिए समर्पित रहे ताकि वे हमारे भारत को समृद्धि और शांति और सम्मान की ओर ले जा सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु जी, हम यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी गण जो आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में शामिल हुए हैं और जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं, सबों को आपके समक्ष रखते हैं। कृपया हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे जीवन में आपकी कृपा, प्रेम एवं शांति की वर्षा करें ताकि हम आपके प्रति समर्पित रह सके और क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम विनती करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ ये हमारी प्रार्थना हम सबों पर आपका आशीर्वाद प्रदान कर ताकि हम हमेशा हमारा विश्वास में दृढ़ बनकर आपका पवित्र आत्मा का आवाज़ हम सुन सके और आपको हमारा जीवन से साक्षी दे सके। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 9090। मुझको तेरे
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यहाँ बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थना भी स्वीकार कर। तेरी पवित्र माता धन्य कुमारियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाष का निष्फलक न हो और न किसी का मांग सुनी। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और नया संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति से की छाया से उन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कोमल का गर्व अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरी प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभु वह तेरी आराधना करते और शक्तियों तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका समस्त तथा धन्य सरफिन एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के सर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 119। शक्तिमान शक्तिमान पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवान ऊंचे आकाश में होशाना। राम के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवान। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवान। धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवान ऊंचे आकाश में होशाना। राम के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवान। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवान। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से संपत्ति से पवित्र कर दे कि ये हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सोचे से उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
उन्होंने रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य वस्तन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यहाँ किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम सब एक साथ गाए, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले, विशेष रूप से जिनके आत्मा की शांति के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारी गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरी है। आइए हम ईश्वर का आवाज़ पहचान सके, जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर में है और वही आत्मा से हम चल सके। आइए प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाए, वही प्रार्थना हम विश्वास के साथ दोहराए। ये हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से, सभी बीमारियों से, सभी एक्सीडेंट से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो योगानुयोग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। क्रिस्त पेज 123। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए, ये है प्रभु, हम सबों को बुलाता है उसको साक्षी देने के लिए, और अपना हमारा बपतिस्मा द्वारा हम सबों को कार्य ईश्वर को प्रचार करने के लिए, वही आत्मा का आवाज़ हम पहचान सके, और हमारा प्रभु को हमारा दिन हर दिन हम उसको साक्षी देते रहे। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सही नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि तो शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 149।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरियम के समारोह में आदर मना रहे हैं। उनका अनुसरण करें, हम मुक्ति से इस संसार से योग आचरण कर सकें। यह विनती सुन ले हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सागरी तारा माता मरियम के आदर में नोवीना प्रार्थना। हम जो कुछ भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हो तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया के पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, प्रार्थना की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करी है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम ले। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उसकी प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभचिंता पाकर निश्चित है कि हम मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गीय ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर कल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम
प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम उसके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। वे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं आपके पास दौड़ा आता हूँ और कहराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों और बच्चों की ओर से मैं आज के मुख्य याजक श्रद्धेय फादर रॉकी पिलार फादर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित कर हमारे लिए ईश्वर की आशीष की याचना की और अपने मिस्सा बलिदान में उन्होंने हम क्रिस्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालते हुए आज के विषय पर हम लोगों को शिक्षा दी है। फादर जी, आपके मिस्सा बलिदान के लिए और सुंदर प्रवचन के लिए हम सबों की ओर से धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। पुनः हम सबों की ओर से कार्मेल के समस्त परिवार को, विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल, सिस्टर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, उनके सुंदर तैयारी और अच्छे संचालन के लिए, जिसकी वजह से हम लोग नवीना के रोज़री में और मिस्सा बलिदान में अच्छी तरह से भाग ले सके, इसके लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद और अच्छी तैयारी, अच्छे संचालन के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन। और हमारे बेटे कैल्विन को धन्यवाद, जिन्होंने अपने अच्छे म्यूज़िक द्वारा आज के क्वायर को गाने में सहयोग दिया है। थैंक यू कैल्विन, और आपको बधाई। कल नोवेना का 6वां दिन। कल का विषय है नित्य सहायिका माता, और कल के याजक रहेंगे फादर सजित, सहायक पल्ली पुरोहित फादर सजित टुप्पो, और संचालन का भार हमारे पल्ली के एसओएस यूथ को दिया गया है। फादर जी को और कल के संचालनकर्ताओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अंतिम आशीष के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति साथ रहे। पेज 217।